बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद शाहज़ेवाल। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारे इस कोर्स का लेक्चर नंबर 9 है। यूनिट 1 का टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर पिछले प्रीफिक्सेस की तरह कि ये आपको न्यूमेरिकल के लिए, आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व आउट कर रहे होते तो वहाँ पे आप किसी चीज़ को पावर्ड में करना चाहे तो आपको साइंटिफिक नोटेशन का तरीका आना चाहिए। स्टूडेंट्स, आप लोगों को सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि साइंटिफिक नोटेशन डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन मोर कम्पैक्ट फॉर्म। कहते हैं ये एक तरीका है कि अगर आपके पास कोई बहुत ही बड़ा नंबर या कोई बहुत ही छोटा नंबर है, आप उसको कम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहे, आसान फॉर्म में लिखना जाए, पावर की फॉर्म में लिखना जाए, तो वो साइंटिफिक नोटेशन होती है। दोबारा सुनिएगा कि अगर आप किसी बहुत बड़े या किसी बहुत छोटे नंबर को आसान फॉर्म में, ऐसी फॉर्म में लिखना चाहे जिसके जो आपके लिए आसान हो, तो उसको बोला जाता है साइंटिफिक नोटेशन। दिस स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन, जब आप किसी भी चीज़ को साइंटिफिक नोटेशन में बनाएंगे तो आपके पास 3 चीज़ें बनती हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ होती है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जो दिए स्टूडेंट्स होगा वो 1 और ग्रेटर देन 1 होगा। यानी आपने जिन दो चीज़ों के दरमियान पॉइंट लगाना है वो आपके पास, आप इस तरह लिख सकते हैं 1.9 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 6। यानी ये जो है ये कोफिशिएंट है, ये मस्ट 1 होने चाहिए, ये 1 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, 1 से बड़े वैल्यू आनी चाहिए। इसको क्या बोला जाएगा? कोफिशिएंट बोला जाएगा। स्टूडेंट्स, इसी तरह जो बेस है कि यानी ये जो बेस है पावर, ये बेस आपके पास क्या होनी चाहिए? ये आपके पास 10 की होनी चाहिए। आपके पास, दोबारा सुनिएगा, कोफिशिएंट होना चाहिए ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1 एंड बेस मस्ट बी इक्वल टू 10। अब तीसरी चीज़ है बेटा, जो पावर आती है, जिसको एक्सपोनेंट भी बोला जाता है, पावर भी बोला जाता है, वो आपके पास दोनों तरह से हो सकती है, पॉजिटिव भी और इसी तरह आपके पास नेगेटिव भी। तो ये 3 चीज़ें आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में। फर्स्ट वन बेटा यहाँ पे देखिएगा, ये फर्स्ट है, इसको क्या बोला जाएगा आपके पास? ये आपके पास है कोफिशिएंट, दिस इज बेस एंड दिस इज एक्सपोनेंट या पावर। तो ये 3 चीज़ें आपके पास बेसिकली क्या बताती हैं? साइंटिफिक नोटेशन को बताती हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इसकी एग्जांपल। तो स्टूडेंट, हमने एक वैल्यू लिखी है 64,000। 64,000 को मैं कह रहा हूँ कि मैं पावर में करता हूँ। तो पावर में करने के लिए 2 रूल्स आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास जो रूल्स है बेटा, वो आपके पास क्या है कि आपके पास रूल ये है कि आपके पास जब पॉइंट नहीं लिखा होता, पॉइंट होता है बेटा बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट आपके पास किधर होता है? टूवर्ड्स राइट होता है, ठीक है। अब जब इस पॉइंट को मैंने लेके जाना है कहाँ पे? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट यानी 1 या 1 के ग्रेटर वाली पास चीज़ के पास। तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को राइट से लेफ्ट की साइड पे जब लेके जाऊँगा तो राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा तो हम लोग इसको काउंट करते हैं। अभी पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे जाएगा तो 2, यहाँ पे जाएगा 3, यहाँ पे जाएगा तो 4। ये हमारे पास क्वेश्चन इस तरह बन जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4। स्टूडेंट्स, दोबारा देखिएगा, हमारे पास एक दफ़ा मैं दोबारा लिख के दोबारा से करा रहा हूँ कि पॉइंट कहाँ पे था? यहाँ पे था। इस पॉइंट को हम लेके जा रहे हैं लेफ्ट साइड पे। इधर गया 1, 10 की पावर 1, इधर जाएगा 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4। तो हमने क्या कर देना, इसको लिखोगे तो आप लोग के पास ये क्या हो जाएगा? 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। फिर स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पॉइंट बेटा कहाँ पे है स्टूडेंट्स? यहाँ पे पॉइंट है लेफ्ट की साइड पे। तो जब पॉइंट को लेफ्ट से राइट लाना है, पॉइंट को कहाँ पे लाना है? पॉइंट को लाना है कोफिशिएंट के पास, जो किसके इक्वल है? 1 के या 1 से बड़ा, 1 से 9 तक की जो वैल्यूज़ हैं। तो हमारे पास पॉइंट को मैंने लाना है 8 और 2 के दरमियान में, सेंटर में। तो क्या होगा? इधर आएगा तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 3, 4, 5। लेकिन स्टूडेंट्स, अब देखिएगा, अब लेफ्ट से राइट आ रहा है तो अब साइन नेगेटिव आएगा। तो अब ये ऐसे बनेगा 8.2 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 प्लस नहीं आएगा, साथ क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो आपने स्टूडेंट्स ये 2 बातें याद रखनी है कि जब भी पावर को आप लोग लेफ्ट से राइट लाएंगे तो पावर नेगेटिव से इंक्रीज होगी, और जब आप पावर को राइट से लेफ्ट लेके जाएंगे तो पावर बेटा स्टूडेंट्स क्या होगी? पॉजिटिव से होगी।
तो आप लोगों ने इसके लिए बहुत सारी वैल्यूज़ को आप लोगों ने खुद से वैल्यूज़ लिखनी है। सबसे अच्छी चीज़ जो होती है सेल्फ स्टडी होती है, तो आप लोग खुद से वैल्यूज़ बनाएं और उन वैल्यूज़ को पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करें। जितनी ज़्यादा वाली वैल्यूज़ को कन्वर्ट करेंगे आप लोगों के लिए फिजिक्स में भी आसानी होगी। इसी तरह जब आप लोग मैथ का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको एक्सरसाइज 3.1 में आसानी देगा। स्टूडेंट्स दोबारा बता दूं कि आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं, लार्जर नंबर को कम्पैक्ट फॉर्म में या स्मॉल नंबर को कम्पैक्ट फॉर्म में आसान फॉर्म में करते हैं। 3 चीज़ें होती है, एक होता है कोफिशिएंट, ये बेटा हमारे पास कोफिशिएंट है, ये या आपके पास 1 होगा या 9 तक, 1 से 9 तक होता है, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। फिर एक होती है बेस, ये बेस बेटा हमेशा जो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में 10 की बेस लेते हैं अपनी आसानी के लिए। फिर स्टूडेंट्स तीसरी चीज़ है पावर या एक्सपोनेंट, कि जब आप इस बेस की पावर देंगे तो या पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स के साइंटिफिक नोटेशन की एग्जांपल्स को आप लोगों ने खुद से देखना है और इसको कोई भी इशू हो तो आपने कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताना है। तो स्टूडेंट्स आज का ये लेक्चर हमारा यहाँ तक था। अगले लेक्चर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अगर लेक्चर समझ आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।